नमस्कार दोस्तों, पास प्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का प्राथमिक स्तर बाल विकास एवं शिक्षा छात्र परीक्षा तिथि है 22 फरवरी 2015। बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सी, कक्ष का नियंत्रित परिवेश। ऑप्शन डी, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसका राइट आंसर ए होगा, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ऑप्शन ए, खुले अंत वाले प्रश्न। ऑप्शन बी, परियोजना। ऑप्शन सी, अवलोकन। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इसका राइट आंसर होगा डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 3, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। ऑप्शन बी, समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। इसका राइट आंसर होगा डी, प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना। प्रश्न नंबर 4, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन इसका ए है, बच्चों के प्रयास को स्वीकृति। ऑप्शन बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन सी, बच्चे को स्वीकार करना। ऑप्शन डी, अध्यापक का सकारात्मक रुख। इसका राइट आंसर होगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, यह उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 5, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन बी, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बी, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसे गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए, अधिगम में असुविधा के। ऑप्शन बी, अधिगम में आसक्तता के। ऑप्शन सी, अधिगम में कठिनाई के। ऑप्शन डी, अधिगम में समस्या के। इसका राइट आंसर होगा बी, अधिगम में आसक्तता के। प्रश्न नंबर 7, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों अथवा ग्रेडों पर। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना।
राइट आंसर इसका सी होगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। प्रश्न नंबर 8, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? इसका राइट आंसर होगा ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। प्रश्न नंबर 9, NCEF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी, ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती। ऑप्शन डी, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती। इसका राइट आंसर सी होगा, ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। प्रश्न नंबर 10, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुकूलित चिंतन। ऑप्शन बी, स्मृति आधारित चिंतन। ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी, अभिसारी चिंतन। राइट आंसर होगा सी, अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 11, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन डी, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना। इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करना। प्रश्न नंबर 12, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ऑप्शन ए, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। ऑप्शन सी, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। ऑप्शन डी, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। और इसका राइट आंसर ए, ऑप्शन ए होगा, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। प्रश्न नंबर 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। इसका राइट आंसर होगा डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ऑप्शन ए, भाई बहन एवं अध्यापक। बी, अध्यापक एवं साथी। सी, साथी एवं माता पिता। डी, माता पिता एवं भाई बहन। राइट आंसर डी होगा, माता पिता एवं भाई बहन। प्रश्न नंबर 15, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है? ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। बी, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। सी, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। डी, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। राइट आंसर ए होगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, 11 से 18 वर्ष। बी, 18 से 24 वर्ष। सी, जन्म से 6 वर्ष। डी,
6 से 11 वर्ष। राइट आंसर होगा डी, 6 से 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 17। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि मोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सी सतत तथा असतत अधिगम, डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। राइट आंसर डी होगा, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। प्रश्न नंबर 18। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ऑप्शन ए पार्श्वकरण, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी सहारा देना। राइट आंसर होगा डी सहारा देना। प्रश्न नंबर 19। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ऑप्शन ए एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, ऑप्शन बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ऑप्शन सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। प्रश्न नंबर 20। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, सी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 21। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। राइट आंसर होगा स्तर 1, लेवल 1। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, बी बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ भी हो, सी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ऑप्शन डी सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ भी हो। प्रश्न नंबर 23। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए ग्रेड एवं अंकों के लिए, ऑप्शन बी जांच परीक्षण के लिए, ऑप्शन सी प्रेरणा के लिए, ऑप्शन डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेरणा के लिए। प्रश्न नंबर 24। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी साम्य धारणा, ऑप्शन सी आत्मसातकरण, ऑप्शन डी संगठन। इसका राइट आंसर होगा सी आत्मसातकरण। प्रश्न नंबर 25। हम सभी अपनी बुद्धि प्रेरणा अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। राइट आंसर होगा वैयक्तिक भिन्नता से। प्रश्न नंबर 26।
वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा से, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा से, ऑप्शन सी एकीकृत शिक्षा से, ऑप्शन डी अपवर्जक शिक्षा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा से। प्रश्न नंबर 27। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास से। प्रश्न नंबर 28। विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। राइट आंसर होगा इसका ए डिस्ग्राफिया। प्रश्न नंबर 29। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। राइट आंसर होगा बी सामाजिक अनुभव। प्रश्न नंबर 30। इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ऑप्शन बी केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सकें, ऑप्शन डी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। सही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। प्लीज़ मेरे चैनल पास प्रो चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद।